प्रमोद जी, हेमंत सर आपसे सवाल पूछना चाह रहे थे। हेमंत सर, आप कुछ कह रहे थे? मैं तो प्रमोद जी से पूछना चाह रहा था कि प्रमोद जी चाहते क्या हैं? कांग्रेस को हराना चाहते हैं? मेरे ख्याल से आपकी मंशा ही बातचीत से आपने तो अगर कांग्रेस को हराना चाहते हैं प्रमोद जी, तो आपको वापस जाना पड़ेगा वहाँ। जब तक आप वहाँ थे तब तक कांग्रेस हार रही थी। आपके आने के बाद जी, मुझ पे आप हमला करिए। आप बड़े आप बहुत बड़े पत्रकार हैं। मैं तो कह रहा हूँ, मैं जहाँ था मैं तो आज कहीं भी नहीं हूँ, तो मेरा तो देश जीतेगा। और मेरा पूरा भरोसा है कि नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है उसकी बराबर, नरेंद्र मोदी के बराबर कोई नेता इस देश में, छोड़ो दुनिया में नहीं है। वो तो लेकिन बीजेपी की प्रॉब्लम क्या है? वो ये सोच बैठे थे कि नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन वोट भी मोदी जी आके डलवा दें। तो वोट डलवाने का काम तो भाई बीजेपी के कार्यकर्ताओं का था, बीजेपी के नेताओं का था। मुझे लगता है कि ये चुनाव, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल हो रहा था। जब मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल, तो वो विरोधी दल भी हैं, नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल में और भी कोई लोग हैं, और उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। जहां तक सवाल है अभी सनातन का सवाल हुआ, मैं कल भी सनातन के साथ था जब मैं कांग्रेस में था, आज भी सनातन के साथ हूं और मैं कल भी सनातन के साथ रहूंगा। अगर सनातन का विरोध कोई करेगा, मैं उसका विरोध करूंगा। ये मेरा धर्म बनता है, ये मेरा कर्तव्य बनता है। आचार्य जी, तो क्या आप यूपी में बीजेपी की जो लीडरशिप है उस पर सवाल उठा रहे हैं, उसे कटघरा में खड़ा कर रहे हैं यूपी में खराब परफॉर्मेंस के लिए? भाई, मेरी बड़ी दुश्मनियां रही हैं जिंदगी में, लेकिन अब एक नई दुश्मनी क्यों पैदा कराना चाहते हैं आप? शहनवाज हुसैन साहब से पूछ लेते हैं ये सवाल। शहनवाज हुसैन, आपने इशारों में कह दिया है। नहीं, मेरी बात को सबसे ज्यादा हेमंत जी समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं और मैंने क्या कहा है। शहनवाज साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम नहीं है, वो उसी तरह की बनी हुई है, उनके नाम पर वोट पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद उस तरह की बढ़त नहीं है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। जो आचार्य प्रमोद कृष्णम जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि क्या उस तरह से कार्यकर्ताओं को निकालना, उनसे वोट डलवाना, या स्टेट लीडरशिप की और ज़्यादा जिम्मेदारी थी और वो उन्होंने नहीं निभाई? क्या उसकी वजह से नुकसान हो रहा है? प्रधानमंत्री ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार बन रहे हैं, यानी आपके स्क्रीन के हिसाब से कहता हूँ बहुमत प्राप्त है। 291 अभी आप दिखा रहे हैं, ये बढ़ेगा ही आंकड़ा। तो ये पहली बार हो रहा है कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। दूसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री से ज़्यादा मेहनत तो हम लोग भी नहीं करते। वो जितनी देखिए 200 रैलियाँ की, 23 रोड शो किया, 83 इंटरव्यू दिया, पूरा दिन रात वो मेहनत करते रहे और वो सब जगह पहुँचे। अब ये सही है कि कोरोना काल में बहुत से सांसद थे जो 3 लाख 4 लाख से जीते, और उनको कई बार लग रहा था कि शायद उनकी लोकप्रियता, उनकी शख्सियत होगी जिसकी वजह से वो जीते, लेकिन वो तो जीते थे मोदी जी के नाम पे। और अगर वो कोरोना काल में कम गए होंगे, 2 साल तो गए नहीं, तो एंटी इनकम्बेंसी जो एमपीज़ की थी कई जगह, वो प्रधानमंत्री उसको पाट नहीं पाए होंगे। लेकिन फिर भी जहाँ भी प्रधानमंत्री गए हैं, जो पार्टी का वोट है उसमें, मैं क्योंकि पूरे नॉर्थ में, साउथ में सब जगह गया हूँ, मैंने देखा है कि लोग ये नहीं कह रहे थे बीजेपी को वोट दे रहे हैं,